तो आज हम करेंगे अपने कंजूस और सोना चैप्टर, जो कि हमारी R3 रेवा बुक का सेकंड चैप्टर है। उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो पहले आप वहाँ से जाके चैप्टर को समझिए, और फिर ये क्वेश्चन एंड आंसर जब आप करोगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी समझ से का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। अब मैंने तारा नहीं बनाया बच्चों, मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट किया गया, आप देख रहे होंगे। तो ये करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंजूस ने सोने से कुछ क्यों नहीं खरीदा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ख, वह सोने को खो देना नहीं चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो उसको बस हमेशा अपने पास रखना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन, कहानी के अनुसार धन का महत्व कब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ग, जब उसका सदुपयोग किया जाए, मतलब उसका सही उपयोग किया जाए। थर्ड क्वेश्चन, कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक है, मतलब सही है। तो ऑप्शन ख इसका सटीक ऑप्शन है। धन का मूल्य उसके उपयोग में है, केवल उसको अपने पास होने में नहीं। फोर्थ देखिए, उस गोले की उसे जितनी परवाह थी, न तो उसे अपनी बीवी की थी, न बच्चे की, न खुद अपनी जान की। इस वाक्य से कंजूस के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है। तो ऑप्शन ख इसका करेक्ट आंसर है कि उसे सबसे अधिक लगाव सोने से था। फिफ्थ क्वेश्चन, यदि आदमी धन का सदुपयोग न करे तो उस धन की कोई कीमत नहीं। इस कहानी के अनुसार धन का सदुपयोग करने का सही अर्थ क्या है। तो सही अर्थ है ऑप्शन ख, धन से वे काम लेना जो जीवन को सार्थक बनाए। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन सोचिए और लिखिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंजूस के पास सोने का गोला कैसे आया। तो कंजूस ने अपनी सारी ज़मीन बेच दी और उससे मिले पैसे से सोने के टुकड़े खरीदे, फिर उन टुकड़ों को गलाकर उसने सोने का गोला बनाया। सेकंड क्वेश्चन, कंजूस ने सोने का कोई उपयोग क्यों नहीं किया। कंजूस ने सोने का कोई उपयोग नहीं किया क्योंकि कंजूस को सोना खर्च होने का डर था। उसे केवल सोने को अपने पास रखने और उसे रोज देखने में ही खुशी मिलती थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, पड़ोसी ने कंजूस को पत्थर का टुकड़ा रखने की सलाह क्यों दी। अब ये सलाह क्यों दी गई थी, अगर आप चैप्टर जब देखोगे, आपने पढ़ा होगा, तो उसका वो सोने का गोला जो है वो चोरी हो गया था। ठीक है, तो जब वो बैठ के वहाँ पे परेशान हो रहा था, तो एक आदमी ने उसे सलाह दी कि तू वैसे भी इसका उपयोग तो करता नहीं था, तो इसकी जगह पे तो एक येलो कलर का पत्थर रख ले, तो तू उसको देखते रहना। ठीक है, इसलिए उसने उसको ये सलाह दी थी। पड़ोसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कंजूस के लिए वह सोना भी किसी काम का नहीं था, वह केवल उसे देखता था। बिना उपयोग के सोना और पत्थर दोनों एक ही बराबर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, क्या कंजूस को अपने परिवार से प्यार था। कहानी से ये कैसे पता चलता है। तो अगर अभी हमने फोर्थ MCQ देखा, ना उसे अपनी जान की परवाह थी, ना अपनी बीवी की, ना बच्चे की, तो इसलिए हमें पता चलता है कि नहीं, कंजूस को अपने परिवार से ज़्यादा प्यार नहीं था। कहानी में साफ लिखा है कि उसे अपनी बीवी और बच्चों से ज़्यादा परवाह उस सोने के गोले की थी। ठीक है, वो उसे रोज़ देखने जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, ये लिखिए। तो पहले मैंने लिखा है आपकी भाषा में शब्द, इसके लिए कोई अन्य शब्द। ठीक है, अब किसी ने उससे हाथ नहीं लगाया, तो हाथ का दूसरा अन्य भाषा में शब्द है संस्कृत का ये हस्त। ठीक है, एक रात किसी से वह सोना निकाल लिया, किसी ने वह सोना निकाल लिया, तो रात रात्रि। ठीक है, पत्थर का एक टुकड़ा रख दो, पत्थर को हम बोलते हैं प्रस्तर भी बोलते हैं, पर्यायवाची जब आप करेंगे तो आपको पता होगा। जमीन में गाड़ दिया, तो जमीन मतलब भूमि। ठीक है, पृथ्वी। वह सोना गड़ा था, सोना क्या है, सोना स्वर्ण। ठीक है, गोल्ड को बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं। अब समान अर्थ वाले शब्द, नीचे दिए गए शब्दों के लिए कहानी में किन शब्दों का प्रयोग किया है, कहानी से ढूंढकर लिखिए। अब कहानी में जो यूज किए हैं। ठीक है, तो शब्द है क्रोध, तो पाठ में से शब्द है गुस्सा। ठीक है, प्रतिदिन को हम लिखते हैं रोज। चिंता परवाह, धरती जमीन, दुख गम, सुरक्षा हिफाजत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू।